बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद वकास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट नाइन्थ क्लास आईसीटी के जो बुक है हमारे पास टेक ग्रुप की न्यू सिलेबस 2025 और चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 2 लेक्चर्स इसके कवर किए थे। इसलिए आज हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3 और आज जो हमारा टॉपिक है वो है होम टैब। देखें, इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने इसके कुछ एक्शंस डिस्कस किए थे, यानी रिबन या इसके कुछ बार्स वगैरह डिस्कस किए थे। आज हमारा टॉपिक है होम टैब। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, क्योंकि हमारा जो चैप्टर नंबर 1 इसके अंदर हमें 2 बातें बताई गई हैं कि पावर पॉइंट एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये वो 2 आईडीज या टूल्स हैं, हम किस तरह से हम इस पर ग्रिप कर सकते हैं, किस तरह से हम इसमें मास्टरिंग कर सकते हैं। तो इसके पहले पार्ट में हमने सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डिस्कस करना है, देन हम उसके बाद पावर पॉइंट का डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो हमारा होम टैब होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक सेक्शन होता है। ये इंपॉर्टेंट किस लिए होता है कि इसके पास कुछ टूल्स होते हैं। ये इसके अंदर कुछ टूल्स, हम सबसे पहली बात का टूल्स जो होते हैं वो किसी मेन एक सॉफ्टवेयर के अंदर मजीद बैक एंड पे काम करने वाले छोटे छोटे सॉफ्टवेयर भी आप इनको कह सकते हैं, जिसने हर एक ने अपना अलग-अलग टास्क परफॉर्म करना होता है, जिन्हें हम टूल्स का नेम देते हैं। होम टैब के अंदर टेक्स्ट के हवाले से राइटिंग, एडिटिंग या उससे फॉर्मेट चेंज करने के हवाले से कुछ टूल्स होते हैं इसके पास, जिसे हम होम टैब का नेम देते हैं। अब ये जो हमारा होम टैब होता है ना, कि इसके आमतौर पे 3 की ग्रुप्स होते हैं, यानी 3 आप इनको पार्ट्स भी कह सकते हैं, जिसमें हमारे पास फ़ॉन्ट ग्रुप होता है, पैराग्राफ ग्रुप, लास्ट वन इज स्टाइल्स ग्रुप। और आज जो हमने डिस्कस करना है वो इसका फर्स्ट ग्रुप, जिसे हम फ़ॉन्ट ग्रुप का नेम देते हैं। देखें, होम टैब के अंदर सबसे पहली बात, ये जो भी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ये हमारे पास, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज़ करते हैं तो टॉप पे ना अपर जो लेफ्ट कॉर्नर है वहाँ पे ये होम लिखा हुआ होता है। आप उस पर क्लिक करें तो उसके बाद हमारे पास ये सारे जो टूल्स हैं इनके लिस्ट ओपन हो जाते हैं, जिनको आप बारी बारी यूज़ कर सकते हैं। और ये क्यों यूज़ किए जाते हैं, इनसे हमारे डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर या हमारे जो हम टाइप कर रहे होते हैं, हमारे टेक्स्ट के ऊपर क्या असरात होते हैं, ये हम इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। देखिए, फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर हमारे पास ये फ़ॉन्ट ग्रुप होता है क्या। सबसे पहली बात देखिए, फ़ॉन्ट ग्रुप जो होता है ये हमारे टेक्स्ट को क्लियर, रीडेबल एंड अट्रैक्टिव बनाता है। अब ये किस तरह से हमारे टेक्स्ट से मुराद यहाँ पे आप जो भी चीज़ टाइप कर रहे होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ करते हुए, अब ये किस तरह से उसे अट्रैक्टिव बनाता है या क्लियर करता है, रीडेबल करता है, इसके अब ये सारा काम किस तरह से कर रहा होता है, फ़ॉन्ट टाइप, साइज़ और कलर को चेंज करते हुए। अब फ़ॉन्ट टाइप, कलर या उसके साइज़ का क्या मतलब होता है। जब भी आप टेक्स्ट टाइप कर रहे होते हैं, आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, उसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, आप उसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें कौन सा टूल अलाउ कर रहा होता है, फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर ये हमें अलाउ किया जाता है। जिसमें सबसे पहले नंबर पे फ़ॉन्ट टाइप। देखें, फ़ॉन्ट टाइप का क्या मतलब होता है। हमारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको स्टाइलिश करने के लिए फ़ॉन्ट, हमारा जो लेटर्स होता है उसको स्टाइलिश किया जाता है, जिसे हम फ़ॉन्ट टाइप का नेम देते हैं। और ये करने के लिए हमारे पास ना टॉप कॉर्नर के ऊपर, अपर लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर एक लिस्ट होती है, जिसके ऊपर अगर आप क्लिक करें वहाँ पे सारी लिस्ट ओपन हो जाती है, जहाँ पे लिखा हुआ आता है कि आप कौन सा स्टाइल रखना चाहते हैं, टाइप एरियल या टाइम्स न्यू रोमन। ये सारे इसके फ़ॉन्ट टाइप के नेम होते हैं, जी इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास उसका स्टाइल चेंज हो जाता है। यानी हमारे पास जो आपका जो लिखा हुआ होता है वो थोड़ा सा स्टाइलिश हो जाता है। अब उसके बाद हमारे पास आता है फ़ॉन्ट साइज़। देखें, आप जब भी कुछ लिखते हैं या हमारी बुक के ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है, तो वो फ़ॉन्ट के ना डिफरेंट काइंड ऑफ साइज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब भी आप कोई भी हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है तो वो थिक लिखा हुआ होता है, बड़ी हेडिंग्स के अंदर बोल्ड लिखा हुआ होता है, ये हमारे पास बिग साइज़ होता है। ये उससे नीचे जो उससे रेलिवेंट उसकी एक्सप्लेनेशन होती है या पैराग्राफ होता है, वो स्मॉल लेटर्स में लिखा गया होता है। यानी हमारी हेडिंग जो होती हैं वो बिगर साइज़ में होती हैं, उसके नीचे एक्सप्लेनेशन या जो पैराग्राफ होता है वो स्मॉलर साइज़ में होता है। ये इसे हम फ़ॉन्ट का साइज़ का नेम देते हैं। देन हमारे पास आता है फ़ॉन्ट कलर। अब तीसरे नंबर पे फ़ॉन्ट कलर। देखें, आप कुछ भी टाइप कर रहे होते हैं आमतौर पे वो ब्लैक कलर में होता है। अब ये जो टूल है, ये जो आईडीई है या ये जो सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसके अंदर ये एक ऐसा पोर्शन होता है जो हमें अलाउ करता है कि हम आप जो कुछ टाइप कर रहे हो फ़ॉन्ट, आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद रेड, ब्लू, समथिंग एल्स, कोई भी आप उसका कलर जो है वो सजेस्ट करके उसको चेंज कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स, हमारे पास टॉपिक है अप्लाइंग बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड स्ट्राइक थ्रू। अब ये 3-4 चीज़ें जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, ये होम टैब के अंदर ये सारी अवेलेबल होती हैं। अब इनका क्या मतलब होता है। देखें, बोल्ड जो एक आपके टूल होता है, यानी हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर होम टैब के अंदर बोल्ड एक ऐसा बटन आइकन या टूल होता है, जिसको अगर आप यूज़ करते हो तो ये हमारे जो टेक्स्ट होता है
उसे डार्कर कर देता है या थिकर कर देता है। फॉर इंस्टांस आपने जब भी डॉक्यूमेंट टाइप करने हैं, हम जो उसकी हेडिंग लिखते हैं तो हमें पता है कि हम हेडिंग्स को बोल्ड लिखते हैं, थिक करके लिखते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा टूल या बटन यूज करते हैं? बोल्ड। देन हमारे पास होता है इटैलिक। हमारा जो स्टाइल्स होते हैं यानी हमारा जो आप टाइप कर चुके होते हैं, इटैलिक उसके अंदर एक ऐसा हमारा टूल होता है जो उसे स्टाइलिश बना देता है। नॉर्मल आपने डॉक्यूमेंट टाइप किए हुए हैं, हमने उसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है, हमने सिर्फ सेलेक्ट करने के बाद उसको इटैलिक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो उससे क्या होगा, उसका स्टाइल चेंज हो जाएगा। आपने शायद देखा होगा थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, उसका स्टाइल बदल जाता है और वो थोड़ा स्टाइलिश या इफेक्टिव लगने लगता है, इसलिए हम इटैलिक का यूज करते हैं। देन हमारे पास होता है अंडरलाइन। अंडरलाइन को हम यू से भी डिनोट करते हैं। देखिए अंडरलाइन का मतलब क्या होता है कि हमने जो टेक्स्ट लिखा होता है उसके अंडर पे आप लाइन लगा देते हैं। आपने आमतौर पे सॉफ्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स अंडरलाइन किए हुए भी या कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए भी देखे होंगे। अंडरलाइन इसलिए किए जाते हैं कि आपके पास जो वर्ड होता है उसके नीचे आप जो लाइन ऐड करते हैं उसे हम अंडरलाइन या यू का नेम देते हैं। देन आता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू आपने समटाइम देखा होगा, कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं लेकिन उनके ऊपर लिखने के बाद, फॉर इंस्टांस हमने कुछ लिखा हुआ है, लिखने के बाद आप उसके ऊपर लाइन लगी हुई होती है, इसे हम स्ट्राइक थ्रू का नेम देते हैं। अब ये क्यों किया जाता है? स्ट्राइक थ्रू का मतलब ये होता है कि आप ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये शो करवाना चाहते हैं कि जहाँ जिस डॉक्यूमेंट के या जिस सेंटेंस के ऊपर या जिस वर्ड के ऊपर हम स्ट्राइक थ्रू अप्लाई करते हैं, अब ये लेस इंपॉर्टेंट है या ये अब यूज नहीं होने वाला है या हमारे अब किसी काम का नहीं है। इसलिए जैसे आप आम तौर पे हम पेपर्स लिखते हैं, वहाँ पे हमसे कुछ मिस्टेक्स हो जाए, हम उसके ऊपर लाइन लगा देते हैं जो मेंशन ये करता है कि अब ये इसका हमारे जो लिखा हुआ है इसका हिस्सा नहीं है। तो स्ट्राइक थ्रू भी बिल्कुल यही काम करता है। देन हमारे पास आता है हाईलाइटिंग टेक्स्ट एंड चेंजिंग टेक्स्ट केस। दो चीज़ें होती हैं। आप जब भी टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, जैसे हम अपने बुक के ऊपर कोई भी ऐसे कीवर्ड्स आते हैं जिन्हें हम हाईलाइटर के थ्रू हाईलाइट कर देते हैं, जो हमें ऑटोमेटिकली देखने से पता चल जाता है। और उसके बाद दूसरा होता है केस। अब चेंजिंग केस का क्या मतलब होता है? अब ये दो बातें अब इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हाईलाइटिंग टेक्स्ट देखें। हाईलाइटिंग टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि आप कुछ भी डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे होते हैं, उसके बैकग्राउंड पे हम उसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। नॉट कंप्लीट पेज की हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट की जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं, आप शो करवाना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट करना चाहते हैं। उस टेक्स्ट के पीछे का जो कलर है वो हम चेंज कर देते हैं, इसे हम हाईलाइटिंग टेक्स्ट का नेम देते हैं। देन हमारे पास आता है चेंजिंग टेक्स्ट केस। देखें टेक्स्ट केस का क्या मतलब होता है? आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं, अपर केस जिसे हम बड़ी एबीसी का नेम देते हैं, लोअर केस जिसे हम स्मॉल केस लेटर या छोटी एबीसी कहते हैं, या टाइटल केस एक होता है। टाइटल केस सेम आपका केस चेंज नहीं करता लेकिन लेटर्स को थोड़ा एडजस्ट कर देता है। ये केस होते हैं हमारे पास हमारे राइटिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर। और ये सारा काम हम क्यों कर रहे होते हैं? इन टूल्स को या बटन्स को क्यों यूज़ करते हैं? हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के यूज़ करते हो, उन्हें हम ज़्यादा अट्रैक्टिव या प्रोफेशनल बनाने के लिए ये सारे टूल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये सारे टूल्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। एंड देन स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यूजिंग शॉर्टकट्स। अब यहाँ तक जो हमने डिस्कशन की थी, ये जो टूल्स हमने डिस्कस किए थे, ये हम बात कर रहे थे होम टैब के अंदर। ऑटोमेटिकली अब क्लिक करने से हमारे पास बटन्स आते हैं या आइकन्स आते हैं, हम उनको यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे कीबोर्ड की भी कुछ शॉर्टकट कीज़ होती हैं जिसमें हम कीबोर्ड से वो कीज़ प्रेस करें तो हमारा जो वो एरिया होता है, वो टेक्स्ट होता है जिसमें हम उससे रेलेवेंट चेंजिंग लाना चाहते हैं, वो डायरेक्ट हम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, जिन्हें हम उसके शॉर्टकट्स या उसकी कीज़ का नेम भी देते हैं। अब फॉर इंस्टांस ये जो शॉर्टकट कीज़ हैं, इनके अप्लाई करने से या प्रेस करने से हमारे पास कौन कौन से एक्शन टेक प्लेस होते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। फॉर इंस्टांस जैसे हमने डिस्कस किया था बोल्ड टेक्स्ट, अब हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो हम वहाँ पे कंट्रोल+B, देखें हमारे कीबोर्ड के ऊपर ना CTRL एक बटन होता है, उसके ऊपर लिखा होता है CTRL, ये कंप्लीट होता है कंट्रोल। आप कंट्रोल उसके साथ ही B को प्लस करेंगे, प्रेस करेंगे। कंट्रोल+B का मतलब ये होता है आपने प्लस ऐड नहीं करना, इसका मतलब ये होता है कि आपने कंट्रोल प्रेस करना है और उसके प्रेस करने के साथ ही आपने B भी प्रेस करना है। कंट्रोल+B का ये मतलब होता है आपने इन दोनों को इकट्ठा प्रेस करना है तो हमारे पास जो टेक्स्ट होगा वो बोल्ड हो जाएगा। देन इटैलिक टेक्स्ट, जैसे हमने पढ़ा स्टाइलिश इफेक्टिव बनाने के लिए आपने जब अपने टेक्स्ट को इटैलिक करना है, देन हम उसे सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल+I यानी कंट्रोल और I को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट इटैलिक हो जाएगा। देन अंडरलाइन करने के लिए, जैसे हमने अब यहाँ पे पढ़ा है कि उसको हाईलाइट या मेंशन करने के लिए, लहदा दिखाने के लिए आप अंडरलाइन करते हैं। देन हम कंट्रोल+U यानी कंट्रोल और U को इकट्ठा प्रेस करेंगे। देन स्ट्राइक थ्रू लेस इंपॉर्टेंट दिखाने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंट्रोल+Shift+X यानी कंट्रोल शिफ्ट और X इन तीन बटन्स को हम इकट्ठा प्रेस करेंगे।
देन हमारा जो एरिया आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया होगा वो स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। देन सबस्क्रिप्ट, देखें अब ये दो चीजें होती हैं, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट होता है यानी हमने समटाइम्स देखा होगा कि आपके लेटर को आपने कुछ लिखा होता है, उसके टॉप पे कुछ लिखा हुआ होता है, समटाइम्स उसके बॉटम में नीचे लाइन के नीचे कुछ लिखा हुआ होता है, स्मॉल लेटर्स लिखे हुए होते हैं। जो ऊपर लिखा हुआ होता है उसे हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं, जो बिल्कुल लेटर के नीचे लिखा हुआ होता है स्मॉल, उसे हम सुपरस्क्रिप्ट का नेम देते हैं। लेकिन जो सबस्क्रिप्ट होता है उसके लिए हम कंट्रोल प्लस इक्वल को प्रेस करते हैं, यानी कंट्रोल और इक्वल के बटन को इकट्ठा प्रेस करते हैं तो वो अपर पे चला जाता है, वहां पे आप टाइप कर सकते हैं। और जो सुपरस्क्रिप्ट होता है उसमें हम कंट्रोल शिफ्ट और फिर उसके साथ इक्वल प्रेस करते हैं, यानी आपने बॉटम पे स्मॉल लेटर ऐड करना है, देन हम सुपरस्क्रिप्ट उसे हम नेम देते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल। अब एक और बात कि आपने प्लस का बटन प्रेस नहीं करना, यहाँ पे प्लस का मतलब यह है कि आपने इकट्ठे इनको प्रेस करना है, इसलिए उसने प्लस ऐड किया हुआ है। देन हमारे पास होता है हाईलाइट टेक्स्ट, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा है कि हमारे पास जो टेक्स्ट होता है हम उसे हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो हाईलाइट करने के लिए जो हम कीबोर्ड से शॉर्टकट की अप्लाई करते हैं उसे हम कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एच इकट्ठा प्रेस करेंगे, यानी कंट्रोल आल्ट, ALT का भी एक बटन होता है जिसे हम अल्टरनेट भी कहते हैं, कंट्रोल आल्ट और एच को हम इकट्ठा प्रेस करेंगे तो जो एरिया हमने सेलेक्ट किया होगा ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा। देन चेंज फॉन्ट, हमने फॉन्ट चेंज करना हो तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, यानी हम 3 बटन्स को इकट्ठा प्रेस करेंगे, कंट्रोल को, शिफ्ट को और एफ को, जैसे ये इकट्ठा प्रेस करेंगे तो हमारा जो फॉन्ट है वो चेंज हो जाएगा। चेंज फॉन्ट साइज, अब आप चाहते हैं कि उसका साइज चेंज करना है, यानी साइज बड़ा करेंगे या छोटा करेंगे, जो भी आप साइज उसका सेट करना चाहते हैं, उसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ पी को प्रेस करेंगे, यानी कंट्रोल शिफ्ट और पी इन तीनों के बटन्स को इकट्ठा प्रेस करने से हमारे पास फॉन्ट का साइज चेंज हो जाता है। देन हमारे पास इंक्रीज फॉन्ट साइज, अब फॉन्ट साइज में हमारे पास 2-3 चीजें होती है ना, या तो साइज बढ़ सकता है या साइज कम हो सकता है। अगर आपने इंक्रीज करना है यानी साइज को बढ़ाना है, देन हम कंट्रोल के साथ जो कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं उसकी ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, कंट्रोल प्लस ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो साइज बढ़ जाएगा। अगर आपने फॉन्ट साइज कम करना है तो कंट्रोल के साथ आप क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट को प्रेस करेंगे तो फॉन्ट का साइज जो है वो डिक्रीज होने लगेगा। और लास्ट में हमारे पास है चेंज केस, यानी हमने जो 3 केसेस डिस्कस किए हैं, अपर केस, लोअर केस या इसके अलावा हमारे पास टाइटल केस होता है। केस आपने जो सेलेक्ट करके चेंज करना होता है उसके लिए हम शिफ्ट प्लस F3 का एक बटन होता है, शिफ्ट और F3 के बटन को आप इकट्ठा प्रेस करते हैं, देन वो हमारे पास केसेस का ऑप्शन देता है, आप केस चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास शॉर्टकट कुछ कीज थी जो आप अप्लाई करते हैं कीबोर्ड से, यानी हमें टैब्स में जाके वहाँ पे बटन्स या आइकन्स को प्रेस नहीं करना पड़ता। आप डायरेक्ट एरिया सेलेक्ट करने के बाद जिसमें आप चेंजिंग लाना चाहते हैं, आप जो भी चेंजिंग या एक्शन लाना चाहते हैं, आप उससे रेलेवेंट कीबोर्ड से हम ये कीज प्रेस करते हैं, विंडोज प्रेस करते हैं और हमारे पास वो एक्शन जो होता है वो टेक प्लेस हो जाता है। और इसके अलावा हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर अनडू, रीडू, कॉपी और पेस्ट वगैरह को डिस्कस किया था, उसकी भी कुछ शॉर्टकट कीज होती हैं। देखें, अगर आपने कोई एक्शन अनडू किया है तो रिसेंटली, तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस जी, यानी जिसे हम जेड कहते हैं, कंट्रोल के साथ अगर आप जेड प्रेस करेंगे तो वो अनडू हो जाएगा, आपका जो एक्शन होगा वो अनडू हो जाता है। अगर आप रीडू करते हैं तो आप कंट्रोल के साथ वाई इकट्ठा प्रेस करेंगे। अगर आप किसी एरिया को कॉपी करना चाहते हैं, देन हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ सी, यानी कंट्रोल सी, आप एरिया सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी को इकट्ठा प्रेस करने से हमारे पास वो सारा एरिया कॉपी हो जाता है। और कट अगर आप करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल के साथ एक्स, यानी कंट्रोल एक्स, कॉपी और कट 2 चीजें होती हैं हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। कॉपी में जब आप उस एरिया को सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करते हैं तो वही टेक्स्ट आपका वहां पे भी रहता है जहां से आप उसे पिक कर रहे हैं, और जहां पे आप उसे पेस्ट करेंगे वो वहां पे भी शिफ्ट हो जाता है। लेकिन कट के अंदर ऐसा नहीं होता। कट में जो एरिया सेलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल एक्स अगर प्रेस करेंगे तो वो वहां से कॉपी होने के साथ साथ इरेज भी हो जाता है जहां पे पहले लिखा हुआ होता है, यानी वहां से कट हो जाता है, वहां से ऑटोमेटिकली कॉपी होने के बाद खुद ही डिलीट हो जाता है। आप कह सकते हैं कि डिलीट हो जाते हैं, वहां से स्किप हो जाते हैं, इसे हम कट का नेम देते हैं। और जब आप इसको पेस्ट करते हैं, जिस एरिया में भी हमने इसको पेस्ट करना होता है, कंट्रोल वी, आप कंट्रोल बटन के साथ वी इकट्ठा प्रेस करेंगे, जो चीज़ आपने कॉपी या कट किया होगा वो ऑटोमेटिकली वहां पे आके से पेस्ट हो जाएगा। ये हमारे पास कुछ शॉर्टकट कीज थी जो हम अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट कीबोर्ड से। आज का जो हमारा लेक्चर था इसके अंदर जो हमने होम टैब डिस्कस किया है, होम टैब्स हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर वो मेजर एक सेक्शन होता है जो हमें डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स प्रोवाइड करता है। टूल्स हम छोटे छोटे एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें वो हमें GUIs प्रोवाइड करता है, जिस पे लिखा हुआ भी आता है या बटन्स आइकन्स भी बने हुए होते हैं। हर एक ने अपना अलग-अलग काम करना है। हर जो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, फ़ॉन्ट साइज, कलर वगैरह, या हाईलाइटिंग टेक्स्ट, चेंजिंग टेक्स्ट, बोल्ड, इटैलिक करने के लिए, ये सारी बातें। देन हम यही सारा काम कीबोर्ड से कीज भी अप्लाई करके कर सकते हैं। शॉर्टकट कीज यानी आपने जो भी टास्क परफॉर्म करना हो तो उससे रेलिवेंट आप
कीबोर्ड से वो की प्रेस करेंगे और वही काम हमारा उसी टाइम पे हो जाएगा। ये हमारा आज का जो है वो लेक्चर था। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आगे कवर करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।